नमस्कार साथियों, इस समय आप अपनी स्क्रीन पर डीपीआई द्वारा जारी एक काफी महत्वपूर्ण पत्र देख रहे हैं जो अतिथि शिक्षकों को लेकर जारी किया गया है। ये जो पत्र है अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसे अतिथि शिक्षक साथी जो नए अभ्यर्थी के रूप में आवेदन करना चाहते हैं उनके लिए, साथ ही साथ ऐसे अतिथि शिक्षक साथी जिनकी किसी कारणवश जो पूर्व से कार्यरत थे और उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है, उन दोनों अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति के संदर्भ में ये जो पत्र है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आइए इसका अवलोकन करें। संदर्भित पत्र में अतिथि शिक्षकों के स्कोर कार्ड में संशोधन एवं दिनांक 28/8/24 से शेष रिक्तियों के विरुद्ध आवेदकों हेतु साला विकल्प चयन की कार्रवाई प्रारंभ करने हेतु अनुरोध किया गया था, किंतु उक्त कार्रवाई आज दिनांक तक आरंभ नहीं हो सकी है। अतः कृपया प्रथमता अतिथि शिक्षकों के संदर्भित पत्र अनुसार संशोधित स्कोर कार्ड जारी करते हुए शैक्षिक सत्र 24-25 में शेष नवीन रिक्तियों के विरुद्ध दिनांक 4/9/24 से आवेदकों हेतु जीएफएमएस पोर्टल पर साला विकल्प चयन की सुविधा तत्काल प्रारंभ की जाए। यानी कि एक चीज स्पष्ट हो चुकी है, नवीन रिक्तियों के विरुद्ध जो अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया है वो डीपीआई के इस पत्र के अनुसार यदि माने तो 4 सितंबर 2024 से शुरू हो जाएगी और उसमें साला विकल्प चयन की सुविधा उपलब्ध रहेगी। इसके अतिरिक्त निम्न अनुसार कार्रवाई करने का कष्ट करें। अतिथि शिक्षक पोर्टल को एजुकेशन पोर्टल के साथ रिक्त अपडेशन को डायनामिक किया जाए। विद्यालय में नियमित शिक्षक की पदस्थापना होने के उपरांत संबंधित पैनल की रिक्ति के विरुद्ध कार्यरत अतिथि शिक्षक को पोर्टल से ऑटो रिलीव की सुविधा उपलब्ध करवाई जाए। बिंदु क्रमांक 2 काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इससे एक चीज स्पष्ट हो चुकी है, जैसे मान लीजिए आप किसी संस्था पर अतिथि शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं और वहां पर कोई नियमित शिक्षक आ जाते हैं उच्च पद प्रभार से, ट्रांसफर से या नई भर्ती से, तो ऐसी स्थिति में आप संबंधित शिक्षक के ज्वाइन होते ही ऑटो रिलीव हो जाएंगे। अतिथि शिक्षक पोर्टल से ऑटो रिलीव किए गए अतिथि शिक्षकों की माहवार संभागवार रिपोर्ट एडमिन लॉगिन पर उपलब्ध कराई जाए। पूर्व सत्र में कार्यरत अतिथि शिक्षक जिनकी पोर्टल पर किसी कारणवश ज्वाइनिंग नहीं हो सकी है, ऐसे आवेदकों को चॉइस फिलिंग का मौका दिया जाए। ये उन अतिथि शिक्षकों के लिए राहत भरा अपडेट है जिनकी किसी कारणवश जीएफएमएस पोर्टल पर ऑनलाइन ज्वाइनिंग नहीं हुई है और वह विगत शैक्षिक सत्र में भी कार्यरत थे। अब उन्हें एक बार फिर चॉइस फिलिंग का मौका मिलेगा। साला विकल्प चयन के पत्र क्रमांक 2013 दिनांक 4/7/19 की खंडिका 3.1.2 के अंतर्गत आने वाले आवेदकों को अवसर नहीं दिया जाए। वर्तमान में अतिथि शिक्षकों को पोर्टल पर प्रदर्शित समस्याओं का निराकरण अभी तक नहीं हुआ है, अतः प्रदर्शित जीएफएमएस पोर्टल पर समस्याओं का निराकरण किया जाए एवं निम्नानुसार अपडेशन की बिंदुवार कार्रवाई की जाए। अब इसमें वो समस्याएं दर्ज की गई हैं, अंकित हैं, जो पूर्व से कार्यरत अतिथि शिक्षकों की ज्वाइनिंग प्रक्रिया में दिक्कत दे रही थी या बाधक बनी है, जिस कारण संबंधित अतिथि शिक्षक साथी ज्वाइनिंग नहीं ले पाए हैं। सबसे पहले आप देखेंगे अतिथि शिक्षक को पोर्टल पर ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट करने में त्रुटि प्रदर्शित हो रही है। एग्जाम्पल, यूजर नेम डाइस कोड में माह अप्रैल तक कार्य किया है, किंतु पोर्टल पर मैसेज प्रदर्शित हो रहा है कि आपको सत्र 24-25 में ज्वाइनिंग की अनुमति नहीं है। दूसरी स्थिति में अतिथि शिक्षक द्वारा ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट करने के उपरांत साला प्रभारी के लॉगिन पर रिक्वेस्ट प्रदर्शित नहीं हो रही है। एग्जाम्पल, यूजर नेम डाइस कोड, इस तरीके से इसमें एग्जाम्पल दिया गया है। अतिथि शिक्षक यूजर नेम ने विद्यालय डाइस कोड में कार्य किया है, किंतु विद्यालय डाइस कोड में ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट प्रदर्शित हो रही है। अन्य आवेदकों को इस प्रकार की समस्या पोर्टल पर आ रही है। आवेदक यूजर नेम 333S1 गलत में कार्य किया है, किंतु 333S भौतिक शास्त्र में ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट प्रदर्शित हो रहा है। आवेदक यूजर नेम द्वारा विद्यालय डाइस कोड के लॉन्ग टर्म रिक्त के विरुद्ध कार्य किया गया, किंतु पोर्टल पर मैसेज प्रदर्शित हो रहा है कि आपके द्वारा टर्म रिक्त के विरुद्ध विगत सत्र में कार्य नहीं किया गया है। विगत सत्र में कार्यरत अतिथि शिक्षकों हेतु आगामी आदेश तक पोर्टल प्रारंभ किया जाए। यानी कि अब जब तक डीपीआई निर्देश जारी नहीं करेगा पोर्टल शिथिल करने का, तब तक यह पोर्टल पूर्व से कार्यरत अतिथि शिक्षकों के लिए खुला रहेगा। विगत सत्र में SS2 IT में कार्यरत अतिथि शिक्षकों को
पोर्टल पर SS3IT में ज्वाइनिंग करने की सुविधा उपलब्ध करवाई जाए। अतिथि शिक्षक यूजर नेम को EKYC करने तकनीकी त्रुटि प्राप्त हो रही है, जबकि आवेदक द्वारा EKYC की जा रही है। उक्त समस्या अन्य दावे आवेदकों को भी पोर्टल पर प्रदर्शित हो रही है। सत्र 24-25 में आवेदकों द्वारा GFMS पोर्टल पर दर्ज रिक्वेस्ट की रिपोर्ट में रिजेक्ट प्रकरण एवं शाला प्रभारी स्तर पर लंबित प्रकरणों की रिपोर्ट की सूची, जिसमें विद्यालय का नाम, डाइस कोड तथा आवेदक का नाम पैनल के नाम सहित उपलब्ध करवाई जाए। इस तरीके से यदि हम देखें तो इसमें वो विभिन्न प्रकार की समस्याएं भी अंकित है जो पूर्व से कार्यरत अतिथि शिक्षकों को ज्वाइनिंग करने में आ रही थी। इस तरीके से यदि हम देखें तो DPI ने ये काफी महत्वपूर्ण पत्र अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया के संदर्भ में जारी किया है। इससे निश्चित तौर पर उन अतिथि शिक्षकों को राहत मिली होगी जो फ्रेश अभ्यर्थी हैं और अतिथि शिक्षक के रूप में नवीन अतिथि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया का इंतजार कर रहे थे। तो साथियों, ये था आज का महत्वपूर्ण अपडेट जो कि अतिथि शिक्षकों को लेकर था। मिलेंगे जल्दी नए अपडेट एवं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मित्रों।